हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ की पंचायती राज का जो आपका जीके का पोर्शन आना है 65 नंबर के, जिसमें क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये आपका। सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है। लगभग आपको पूरा सिलेबस मैंने पंचायती राज को जो 65 नंबर का आना है वो कंप्लीट करा दिया है। सेकंड लास्ट होने वाला है, इसके बाद शायद एक और वीडियो होगी, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं यूपी सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम की बात है ये आपका पांचवा टॉपिक है। ठीक है, ये पांचवें यूनिट का पांचवा टॉपिक है। चीज आपको ध्यान देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की। देखिए, पहले बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। इसमें आप स्कीम्स देखेंगे तो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, और यहाँ तक कि आप भारत का भी कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें देखिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं तो आती हैं, तो इसमें ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले भारत नेट योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेज वन इसका 2011 में स्टार्ट होता है। फेज सेकंड आपका 2017 में। ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए है। सभी ग्राम पंचायतों में मार्च 2019 तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें देखिए आपको योजना का नाम कब स्टार्ट हुई थी और इनका उद्देश्य क्या, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, सौभाग्य योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए मैं टिक लगा दूं, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या है, देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपए के भुगतान पर एक निश्चित समयावधि में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारतमाला परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 2017 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास द्वारा रोजगार सृजन करना। इसके तहत क्या था, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में इन सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था भारतमाला परियोजना का। इसके बाद है पीएम किसान संपदा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 2017 में आई थी। ये आपका खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग होती है उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी। इसमें इसमें 20 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे, और इस पे था क्या, 15,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन, किसानों की आय में वृद्धि की बात इसमें की गई थी। इसके बाद आपके पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में आई थी। इसके तहत मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनवाना है इसका मुख्य उद्देश्य था। कुसुम योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। 2019 में ये योजना आती है। इस पे क्या है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर एनर्जी आधारित बनाने की बात इसमें कही गई थी। 2022 तक 3 करोड़ पंपों को बिजली की मोटर या डीजल इंजन की जगह सौर ऊर्जा से चलाने की बात इसमें कही गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन स्टॉप सेंटर योजना की बात करें 2015 में आती है। महिला सशक्तिकरण के लिए है, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है। वन बंधु कल्याण योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदिवासी के कल्याण के लिए है ये। सुगम्य भारत अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2015 में आई थी। ये थी किस लिए, दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए, यानी दिव्यांग जनों फ्रेंडली जो आपके एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन है, उन पे आप देखेंगे अब सीढ़ियां बन गई हैं दिव्यांग जनों के लिए। ये सब इसी योजना के तहत आपके, यानी इस अभियान के तहत बनाए गए थे। इसको लागू किसने करवाया था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ये योजना थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए, अन्य योजना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में आती है। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी खत्म करना। दिसंबर 2001 में इसे संपूर्ण रोजगार ग्रामीण योजना में मिला दिया जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 2001 में आती है। 2000 इसके बाद क्या है, देखिए पीएम आवास योजना मोस्ट इंपोर्टेंट 2015 में। 2022 तक सभी पात्र परिवारों को आवास प्राप्त प्रदान करने की बात इसमें कही गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 वर्ष की आयु तक की महिलाओं के लिए यानी बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की बात कही गई थी। ये आप डाकघर या बैंक में किसी कहीं भी खुलवा सकते हैं। न्यूनतम राशि इसकी 250 रुपए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी 2013 में आती है। इस पे देखिए, जो भी पात्र परिवार होते हैं उनको 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति के अनुसार दिया जाता है। इसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो मोटा अनाज दिया जाता है। यह एक्ट शहरों में देखिए 50% आबादी और ग्रामीणों में 75% आबादी पर लागू है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम या 15 अगस्त 2008 में आती है। इस पे दो योजनाओं को मिलाया जाता है, पीएम रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार योजना। इनका समायोजन कर दिया जाता है। इनका कार्यान्वयन केवीआईसी एक्ट के अनुसार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवीआईसी एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआईसी द्वारा विकसित किया जाएगा। केवीआईसी क्या है, खाद्य विकास। ये आप उन्हें खाद्य विकास नहीं दोस्तों, खाद्य उद्योग से खाद्य उद्योग की जो संस्था है वो है आपकी ये। केवीआईसी का गठन कब हुआ था, तो ये आपका खादी विकास निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म जहां तक है।
ठीक है, बाकी आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये खादी से संबंधित है, कॉरपोरेशन है, आयोग है, ये चीज आपको ध्यान देना, और इसकी स्थापना 1960 में होती है। पीएम जीवन ज्योति योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए बीमा कराने की बात इसमें कही गई है। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और प्रीमियम पर प्रति वर्ष 436 रुपए इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देनी है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम की बात कर ले 2014 में, तो ये आपको देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर तिलहन उत्पादन की बात इसमें की गई थी। इसके बाद है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो आपका है 2014 का। इसमें देखिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की बात की गई है, जैविक ग्रामों की स्थापना की बात की गई है, मृदा परीक्षण किट का वितरण की बात कही गई है। इस पे देखिए रसायन और पेस्टिसाइड को हटाने की बात की गई है कृषि से। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो आपको 2007 में आता है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है ये आपके प्रतिकूल मौसम स्थिति में फसल बुआई न कर पाने पर, प्राकृतिक आपदा या रोग से फसल नष्ट हो जाने पर बीमा को कवर करता है। इसके बाद है नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फसल की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उपज के अंतर को कम करना। देखिए जो मैं जिनमें मैं टिक लगाऊं वो इंपॉर्टेंट पढ़ना आपको सबको, लेकिन जिनमें टिक लगा दूं उनको आपको विशेषतया ध्यान देना है। देखिए ये केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करने की बात इसमें की गई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये निर्मल ग्राम पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे, इसके माध्यम से पूर्णतः स्वच्छ एवं खुले में मल त्याग विहीन ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिलों के लिए ये योजना थी। स्वजल धारा कार्यक्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे क्या है, ग्रामवासियों को कुआं बावड़ी बनाना और हैंडपंप लगाने की सुविधा दी गई थी। इसके तहत गांव वालों को लागत का 10% वहन खुद करना पड़ता था। इंदिरा आवास योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम बदल कर है आपका पीएम आवास योजना बनती है, चीज भी आपको ध्यान देना है। 1985-86 में आती है। इस पे तक क्या है, जो बीपीएल परिवार हैं, SC ST परिवारों को मुफ्त आवास देने की बात इसमें कही गई है। लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति या पत्नी को संयुक्त नाम पर किया जाता था। पीएम श्रम योगी मानधन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 2019 में आती है। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को पेंशन दी जाएगी, कितनी, 3,000 रुपये प्रति, ठीक है, प्रति महीने की इसमें बात की गई है। मैक्सिमम एज कितनी है, 60 वर्ष के बाद ही इसे दिया जाएगा, यानी 60 वर्ष के बाद आपको ये पेंशन मिलेगी। इस पे देखिए मासिक आय मिनिमम 15,000 पर मंथ होगी। देखिए यहाँ पर समझिए, ये 3,000 रुपये पर मंथ पर ईयर ये आपको देखिए देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो आय मिलेगी, मिनिमम आय मिनिमम 15,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लें तो ये आपका 22 जनवरी 2015 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होती है, शिशु लिंगानुपात इसमें ऊपर करने की बात इसमें कही गई है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना में ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है कि मासिक आय मिनिमम 15,000 रुपये प्रति मंथ होना चाहिए, और यहाँ पर पेंशन आपको 3,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है बालिका श्री योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SC बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की बात इसमें कही गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2004 में आती है। SC ST OBC तथा अल्पसंख्यक बालिकाओं को बहुलता वाले क्षेत्र जो हैं उनमें आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने की बात इसमें कही गई है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वरोजगार को बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। विधवा पेंशन योजना 2015 में इंपॉर्टेंट है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता की बात की गई, 18 से 60 साल की विधवा के लिए राशि 500 रुपये प्रति मंथ। यूपी विकलांग पेंशन योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे देखिए 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति होगा वही पात्र होगा, राशि कितनी है, 500 रुपये प्रति मंथ इसमें दिए जाएंगे। इसके बाद आपका देखिए भारत सरकार की योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, जिनमें टिक लगा दो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विस्तार योजना इंपॉर्टेंट 1953 में आती है। इसके बाद देखिए मरुभूमि विकास योजना 1977-78 में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान 1986 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएम रोजगार योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 1993। इसके बाद देखिए वाटर शेड विकास कार्यक्रम 1994-95 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंत्योदय अन्न योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2000 में आती है। पीएम ग्रामोदय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 में आती है। खाद्यान्न बैंक योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 2001-2 में आती है। ये पूरा आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज 2003 में आती है। ये अब्दुल कलाम आजाद जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था इस योजना को लाने में। काम के बदले अनाज योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 2004 में आती है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में आती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ये 1991 में आती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ये आपकी 2005 में आती है। भारत सरकार की और देखिए विभिन्न परियोजना, उन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 1 जनवरी 2013 को आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो भी सब्सिडियां मिलती हैं, जो भी योजनाओं के लाभ होते हैं, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे। मेक इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25 सितंबर 2014 को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। फास्टैग जो आप देखते हैं, टोल टोल टैक्स जहाँ पर जमा होता है वहाँ पर फास्टैग के माध्यम से आपके समय की बचत की बात इसमें होगा, जो आपको अक्टूबर 2014 में स्टार्ट होता है। ये देखिए राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन की व्यवस्था कर दी गई है। ये आपका मिशन पहल है, ये 1 जनवरी 2015 में आई है। इसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए हृदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 21 जनवरी 2015 को आई थी। इसमें है क्या? विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों को बेहतर करने के लिए, उनके सुधार के लिए। मुद्रा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 अप्रैल 2015 को आई थी ये। छोटे कारोबारियों को ये लोन देने की बात करती है। इसका ये ध्यान देना है, तीनों कैटेगरी को। शिशु लोन में आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। तरुण लोन में आपको 10 लाख तक का। किशोर लोन में यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए शिशु लोन में आपको 50,000 तक का, इसके बाद आपको पहले नंबर पे, इसके बाद है किशोर लोन। किशोर लोन में 5 लाख तक का, और तरुण लोन उससे भी बड़ा होता है, तो यहाँ पर 10 लाख तक का। शिशु 50,000, किशोर 5 लाख, तरुण लोन 10 लाख तक का, ठीक। उजाला योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2015 को एलईडी बल्ब को सस्ते मूल्यों पर देने की बात इसमें कही गई थी। इसके बाद है आपका अटल पेंशन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 मई 2015 को आई थी ये। असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 प्लस होने पर पेंशन देने की बात इसमें कही गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी 2015 में आती है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात इसमें कही गई थी। इसके बाद देखिए है आपका अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अमृत योजना कहते हैं। ये आपका 25 जून 2015 में आती है। इसमें देखिए 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले 500 प्लस शहरों में आधारभूत संरचनाएं और अन्य सुविधाओं को विकसित करने की बात कही गई है। स्किल इंडिया मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई 2015 को आती है। युवाओं में कौशल विकसित करने की बात इसमें कही गई है। इंद्रधनुष आपको मैंने वहां भी बताया था, यहाँ भी रिवीजन हो जाएगा। अगस्त 2015 में आती है। ये देखिए वो इंद्रधनुष योजना आपकी बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए थी, लेकिन ये आपका देखिए दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन है। चीज आपको ध्यान देना है। डिजिटल इंडिया मिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 जुलाई 2015 में, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 में आती है। निष्क्रिय पड़े सोने का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल इस्तेमाल करने पर है, और स्वर्ण यदि आप जमा करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। स्वर्ण बुलियन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवंबर 2015 में है। इसमें 10 व 20 ग्राम के वजन के सोने के सिक्कों की बिक्री की भी शुरुआत कर दी गई थी। इसके बाद देखिए उदय योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये आपकी 5 नवंबर 2015 को आती है। विद्युत वितरण कंपनियों का आर्थिक पुनरुत्थान के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2016 में आती है। गांवों का जो क्लस्टर है, क्लस्टर आधारित विकास करने की बात इसमें कही गई है। इसके बाद है आपका सेतु भारतम योजना, मार्च 2016 में आती है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिज बनाने की बात इसमें कही गई थी। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। स्टैंड अप इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप्रैल 2016 में आती है। इस पे है SC ST जो है या फिर महिलाओं उद्यमियों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 1 करोड़ तक का ऋण देने की बात इसमें कही गई है। ग्रामोदय से भारत उदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2016 में आती है। गांवों के विकास पर बल देने की बात इसमें कही गई है। सौभाग्य योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सितंबर 2017 में आती है। बिजली कनेक्शन देने की बात कही गई है। इसमें निर्धन परिवारों को फ्री और अन्य परिवार जो उन्हें 500 रुपए शुल्क देकर मिल जाएगा। अब देखिए भारत में विकास या रोजगार कार्यक्रम की बात करें, देखिए फर्स्ट वित्त आयोग 1951 में बनता है। हरित क्रांति 1966 से 67 में स्टार्ट होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। हरित क्रांति आपको 1966 से 67 में, बहुफसली कार्यक्रम 1966-67 में भी स्टार्ट होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण नियम निगम की स्थापना 1969 में होती है। अंत्योदय योजना 1977-78 में आती है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में आती है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997 में। गंगा कल्याण योजना 1997-98 में आती है। भूमिगत तथा भूजल की निकासी एवं रख रखाव हेतु किसानों को वित्तीय सहायता देने की बात इसमें कही गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 रिपीट है। अन्नपूर्णा योजना 2000। पीएम ग्राम सड़क योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2000 में आती है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2002 में, हरियाली योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट 2003 में, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई थी। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आती है। आम आदमी बीमा योजना 2007 में, मनरेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2009 में, ठीक है। साक्षर भारत अभियान ये आपको 2009 में आता है। और कौन से एक्ट से जुड़ा था? 86th अमेंडमेंट था, जिसके माध्यम से संविधान में जुड़े थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यूपी सरकार की अन्य योजनाएं देखिए, देख लेते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज योजना आती है, ये पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आई थी। वंदे मातरम योजना है, 2004 में आई थी, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देने के लिए। बालिका समृद्धि योजना आई थी 1997 में। इसके माध्यम से बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाले जो मैक्सिमम 2 बच्चे होंगे, उनके जन्म पर 500 रुपए देने की बात इसमें की गई थी। सुधर योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट 2001-2 में आई थी। निराश्रित या जेल से अवमुक्त जो वैश्यावृत्ति महिलाओं को है, उन्हें गृह आश्रय उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भरता उपलब्ध कराने की बात इसमें कही गई थी। सीएम सामूहिक विवाह योजना की बात करें, देखिए राज्य सरकार द्वारा नव विवाहित जोड़े को 51,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की बात इसमें की गई है। भाग्य लक्ष्मी योजना की बात करें तो नवजात शिशु की मां को 50,000 बॉन्ड 50,000 बॉन्ड मिलेगा और 51,000 रुपए नगद मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान देना। भाग्य लक्ष्मी योजना में नवजात शिशु की मां को 50,000 रुपए तक का बॉन्ड मिल जाएगा और 51,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। सुगम संयोजन योजना, ये आपके बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात है। सगुन योजना इंपॉर्टेंट है, नवविवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए है। प्रभु रसोई योजना ये गरीब और जरूरतमंद के लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए है। देवी अहिल्याबाई योजना 2017 में आती है, लड़कियों की स्नातक तथा मुफ्त शिक्षा को उपलब्ध कराने की बात इसमें कही गई है। फूड बैंक योजना ये आपकी शादियों में बचने वाले खाना को गरीबों में वितरण करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है गुलाबी बस योजना, इंपॉर्टेंट है, परिवहन विभाग के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, ठीक है, सरकारी बसों में। फ्री वाईफाई योजना बस और स्टैंडों पर वाईफाई सुविधा के लिए है। कंगारू मदर केयर योजना इंपॉर्टेंट है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। तो ये दोस्तों आपकी योजनाओं से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी वो पूरी कवर कर दी गई हैं। बाकी देखिए जो करंट अफेयर्स की योजना है वो आपको करंट अफेयर में कराई जाएंगी। यदि आपकी वीडियो पसंद आए तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। बाकी आपको पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट करिए। और यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।